Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing well. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is The Lake Isle of Innisfree. जैसे हमने पहले भी आपसे जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि किस तरह से पोएट ने जो है अपने यंग डेज के जो है व्हेन ही वाज यंग बॉय की इनिसफ्री जो है प्लेस में जाके किस तरह से शांति से अपना चाइल्डहुड जो है वहाँ पे बिताया था और किस तरह से नेचर से जो है उनका एक जो है अटैचमेंट है या सब लोगों को अच्छा लगता है, एंजॉय करते, तो वो जो है वो दोबारा वहां जाना चाहते हैं क्योंकि उनको सिटी की लाइफ जो है थोड़ी सी बोरिंग लगती है और वो दोबारा वहां जाके क्या करना चाहते हैं। कल मैंने 3 चीज जो है डिस्कस करी थी। एक केबिन बनाना चाहते हैं क्ले और किसका, स्टिक्स का जो है वो वहाँ पे केबिन बनाना चाहते हैं। हनी बी जो है वहाँ पे हाइव बनाना चाहते हैं जिससे ही विल गेट सम हनी। और तीसरा जो है वो क्या करना चाहते हैं, वो 9 बीन्स रो लगाना चाहते हैं कि जब भूख लगेगी तो वो वहां से बीन्स को जो है यूज कर सकते हैं। सिमिलरली उन्हें कुछ चीजें जो हैं मॉर्निंग की, आफ्टरनून की, इवनिंग की क्या क्या चीजें पसंद है, क्या क्या चीजें उन्हें जो है अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती हैं, वो हमने कल डिस्कस करे। तो अभी हम जो है इन्हीं चीजों को जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है ये सारी चीजें जो है नेचर के जो जितने एलिमेंट्स है नेचर के वो जो है उनको किस तरह से जो है अट्रैक्ट करते हैं और वो जो है वहाँ पे क्या ढूंढते हैं, पीसफुल, मेन क्या है, शांति ढूंढते हैं वो वहाँ पे और एंजॉय करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों क्लास 9 द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री फ्रॉम द बुक बी हाइव और रिटन बाय विलियम जो है विलियम बटलर, ये ने जो है ये पोएम लिखी है। तो आप लोगों को जो है पोएट के नाम साथ साथ जो है आप याद करते रहे। यहाँ पर जो है पोएट ने जिस तरह से डिस्कस करा है जो अपनी लॉन्गिंग्स, और लॉन्गिंग्स किसकी है, फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, और कहाँ पे, इनिसफ्री में, एक प्लेस में, राइट। तो हमने कल ये सारा डिस्कस करा था कि किस तरह से जो है पोएट को जो है 3 चीजें जो है यहाँ पे मेनली डिस्कस करी है, काम, ब्यूटीफुल एंड पीसफुल। क्लियर। तो फर्स्ट स्टैंजा हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस करा था कि यहाँ पे जो है आई वर्ड इज रेफर टू, पोएट के लिए यूज हुआ है कि आई विल अराइज, कि मैं जैसे ही आई विल जो है गेट अप, तो मैं सीधे, या आई विल स्टैंड, तो मैं सीधे कहाँ जाऊंगा, आई गो टू इनिसफ्री, और वहां पे जो है मैं एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा, एक रूम बनाऊंगा, और वहां पे क्या यूज करूंगा, क्ले और वेटल्स को मैं यूज करूंगा, और 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहां पे 9 बीन्स जो है मैं ग्रो करूंगा, और मैं वहां पे एक हाइव बनाऊंगा सो दैट आई विल गेट सम हनी। और जो है बी लाउड ग्लेड की ओपन स्पेस होगा और वहां पे जो है बस मधुमक्खियों की जो है आवाज होगी, उसको मैं सुनूंगा। तो यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन है और एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, नेम द 3 थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर। तो स्टैंजा 1 से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो 3 चीजें जो है कल हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी। आई होप आप लोगों ने होमवर्क जो है कंप्लीट कर लिया होगा कि एक तो केबिन बनाना चाहते थे, दूसरा जो है वो बीन रो जो है ग्रो करना चाहते थे, वुड लाइक टू ग्रो बीन्स, और तीसरी चीज जो है वो हाई बना जो है हनी बी का जो है छत्ता वहां पे रखना चाहते हैं सो दैट ही विल गेट सम हनी। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इट इज वेरी इजी और क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। अब यहाँ पे जो है फर्दर जो है यहाँ पे कंपेयर करा हुआ है उन्होंने क्लाउड को किससे करा है, एक व्हील से जो है, घूंघट से। और व्हील जो है आप सबको पता है कवरिंग के लिए यहाँ पे यूज करा है, और मोस्टली जो वुमेन होती हैं वो क्या करती है, घूंघट, दैट इज योर व्हील। और यहाँ पे जो व्हील वर्ड इज यूज फॉर क्लाउड्स के लिए यूज करा है, बादलों के लिए यूज करा है कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील ऑफ द मॉर्निंग टू वियर द क्रिकेट सिंग्स। और वहां पे जो है मॉर्निंग किसी तरह से जो है मॉर्निंग के लिए यूज हुआ है कि किस तरह से सुबह निकलती है, बादलों के बीच से निकलती है। और जब वहां पे कौन सा इंसेक्ट आवाज करता है, क्रिकेट सिंग्स, और मेनली जो है मेल क्रिकेट जो है आवाज करता है, सिंग करता है, गाना करता है। तो वो जो है पोएट को जो है बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वो। क्लियर। तो एक तो जो है उनको मॉर्निंग का, मिडनाइट का, और तीसरा क्या, इवनिंग का
जो है म्यूजिक जो है कौन कौन सी यहाँ पे 4 थिंग्स जो है डिस्कस करिए। एक तो मॉर्निंग टाइम फैसिनेट करता है उनको, अच्छा लगता है। तो पहला क्या डिस्कस करा था उन्होंने, मॉर्निंग। और मॉर्निंग में क्या पसंद है ये भी हम लिखेंगे। तीसरा जो है उनको मिडनाइट का टाइम डिस्कस करा है, मिडनाइट। थर्ड जो है उन्होंने आफ्टरनून का, आफ्टरनून। एंड फोर्थ इज द टाइम ऑफ इवनिंग, राइट। अब यहाँ पे जो है मॉर्निंग में उन्हें क्या पसंद है कि व्हील, व्हील ऑफ द मॉर्निंग, व्हील, व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। और दूसरा क्या उन्हें फैसिने अच्छा लगता है, दूसरा क्रिकेट का जो है गाना, क्रिकेट सिंग्स, राइट। तो ये चीजें जो है उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि व्हील से जब मॉर्निंग सुबह होती है, जब घूंघट से जो है धीरे धीरे जो है मॉर्निंग होती है, तो वो चीजें उन्हें अच्छी लगती है। और क्रिकेट जब गाना गाता है तो ये दो चीजें जो है उनको पीसफुल देती हैं, राइट। और मिडनाइट में क्या चीजें अच्छी लगती है, ब्रिलियंस स्टार्स, जो स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं, ग्लीमर वर्ड यूज हुआ है, द मिडनाइट ऑल अ ग्लीमर। तो ब्रिलियंस, ब्रिलियंस किसके लिए यूज हुआ है, स्टार्स के लिए। स्टार्स कि क्लियर स्काई में जब स्टार्स जो ट्विंकल करते हैं, वो चीजें जो है उन्हें बहुत ज्यादा फैसिनेट, बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं उनको। क्लियर। आफ्टरनून में क्या चीजें उन्हें पसंद होती है, आफ्टरनून में जो रिफ्लेक्शन होता है, पर्पलिश ग्लो, जो ड्यू टू रिफ्लेक्शन, पर्पलिश ग्लो, वो चीजें जो है पीसफुल देती हैं। और इवनिंग में जो लिनेट बर्ड्स होती हैं, फ्लाइंग इन द स्काई, जब लिनेट्स विंग्स जो हैं फ्लैप करती हैं और जो आवाज आती है और देखने में जो सुंदर लगता है, वो चीज उन्हें क्या देती है, पीसफुल देती है, पीस देती है, शांति देती है। तो ये चीजें यहाँ पे डिस्कस करिए कि जब लिनेट बर्ड जो है फ्लाइंग करती है इन द स्काई ड्यूरिंग द इवनिंग, तो ही विल फील, कैसा फील करते हैं, पीसफुल फील करते हैं। ये बिलियंस स्काई, जब आसमान जो है साफ रहता है, तो बिलियंस जो है वहाँ पे जो स्टार्स की जो ट्विंकलिंग है, वो जो है वो चीजें जो है उन्हें अच्छी लगती है एट मिडनाइट, मिडनाइट के टाइम। और मॉर्निंग में व्हील, मॉर्निंग में जब सुबह निकलती है, क्लाउड के बीच से निकलती है, व्हील इज यूज फॉर क्लाउड। और क्रिकेट जब सिंग करते हैं तो दीज थिंग्स जो है उनको क्या देती हैं, ही विल फील पीसफुल। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है फर्दर वो कह रहे हैं कि मैं उठूंगा, आई विल अराइज, आई विल स्टैंड अप। कौन बोल रहा है यहाँ पे, पोएट बोल रहे हैं यहाँ पे कि आई विल अराइज, आई विल स्टैंड एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, कि मैं हमेशा जो है डे और नाइट में जो है किनारे पे खड़ा होकर, नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर, और मैं जो हूँ झरने की जो है, लेक की, सॉरी लेक की जो है आवाज सुनूंगा, वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, शोर से टकरा के जो उसकी आवाज आएगी उसको जो है मैं सुनूंगा दिन और रात में। तो यहाँ पे जो है ये चीजें जो है नेचर की चीजें जो है, नेचुरल जो है एक्टिविटीज जो है पोएट को जो है बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं उठूंगा और जाऊंगा एंड गो नाउ, और क्या करूंगा, रात्रि व दिन में जो है मैं डे और नाइट में किनारे पर खड़ा होकर जो है मंद मंद जो आवाज है, लो साउंड्स, किसकी, लो साउंड्स बाय द शोर, साउंड जो है झील के प्रवाह को जो है, झील के जो है आवाज को जो है मैं सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेमेंट्स ग्रेव। अब यहाँ पे पेमेंट्स मीन्स फुटपाथ, पैदल चलने का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं फुटपाथ। जैसे आपने देखा होगा रास्ते में बना रहता है सड़क के किनारे, तो यहाँ पे जो है पेमेंट्स मीन्स फुटपाथ, शोर मीन्स कोस्ट,
Heart's core means by the center. By the center of the heart, दिल से. तो यहाँ पे जो है पोएट कह रहे हैं कि जब मैं सड़क पर खड़ा होता हूँ, आई स्टैंड ऑन द रोडवे, कि जब मैं सड़क पर खड़ा होता हूँ, और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, और जब जो है जो पैदल चलने वाला जो रास्ता होता है ग्रे कलर का, जो फुटपाथ होता है, इस आवाज को जो है मैं कैसे सुनूंगा? अंतर मन से, मतलब हार्ट्स ऑफ द कोर, अपने दिल की गहराइयों से जो है मैं इसको सुनूंगा. डीप हार्ट कोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ माई हार्ट, दिल की गहराई से जो है मैं इनको सुनूंगा. तो यहाँ पे पोएट ने सिंपल सा है कि उन्होंने जो है डिस्क्राइब करा है किस तरह से उनको ही लव्स नेचर, और नेचर के जितने एलिमेंट्स है उनसे जो है वो किस तरह से अट्रैक्ट है, और कितना ज्यादा वो एंजॉय करते हैं और उनको शांति मिलती है. तो वो कह रहे कि जैसे ही मैं उठूंगा मैं कहाँ जाऊंगा? आई गो फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर, और जो है मैं उसकी साउंड सुनूंगा, लो साउंड बाय द शोर, कि मतलब शोर में जैसे टकरा के जो है उसकी आवाजें आती रहेंगी, वो मैं धीरे मंद मंद जो आवाज आएंगी उनको मैं सुनूंगा, चाहे मैं सड़क में रहूं, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड साइड, और ऑन द पेमेंट्स के या फुटपाथ में रहूं, मैं अपने दिल की गहराइयों से जो है उस आवाज को जो है सुनूंगा, और ये चीजें मेरे को क्या देंगी? पीस देंगी. In this stanza, the poet says that now he will stand up and go to Innisfree. अब यहाँ पे जो है किसकी बात हो रही है? Innisfree जो है आइलैंड की बात हो रही है कि वहां पे जाऊंगा, और वहां पे लेक कौन सी है? आयल लेक है. उसकी जो है मैं आवाज सुनूंगा, दिन और रात सुनूंगा, कि मेरे को इतना अच्छा लगता है, इतना ज्यादा अट्रैक्ट होता हूँ. और because all the time the sound of the lake waters is striking the shore repeats in his mind. और जिस तरह से आपने देखा होगा कि लहरें जो है, पानी जो है किस तरह से टकरा के जो है एक साउंड प्रोड्यूस करता है, रिपीट्स इन हिज माइंड, और वही चीजें जो है उनके माइंड में भी रिपीट हो रही थी. दिस साउंड अट्रैक्ट्स हिम टुवर्ड्स द लेक, और यही आवाजें जो उनके दिमाग में चल रही थी, तो वो वहां पे सोच रहे थे कि अगर मैं दोबारा जाऊंगा तो, क्योंकि यही चीजें जो है उनको अट्रैक्ट करी थी टुवर्ड्स द लेक, दोबारा वहां जाने के लिए यही चीजें जो है उनको क्या कर रही थी? अट्रैक्ट कर रही थी. Wherever he is, either standing on the roadway or on the grey colored pavements, चाहे वो कहाँ पे खड़े हैं, रोडवे में खड़े हैं, रास्ते में खड़े हैं, सड़क में खड़े हैं, या जो है फुटपाथ जो है, यहाँ पे ग्रे कलर्ड बोला है उन्हें, पेमेंट्स है, फुटपाथ है. he hears the sound deep in the innermost part of his heart. वो जो है इसको जो है ये नहीं है कि दिल से जो है इस आवाज को, क्योंकि इतनी ज्यादा जो है अट्रैक्ट कर रही थी आवाजें उनको लेके, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें जो है he hears the sound deep in the innermost part of his heart. तो मैं इन चीजों को जो है दिल से इनको सुनूंगा. Here is a summary of the poem. The Lake Isle of Innisfree. The poet is reminded, अब सब रिमाइंड हो रहा है उनके दिमाग में, ऑफ हिज पास्ट, पुरानी बातें जो वो यंग डे में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जब वो चाइल्डहुड उनका कहाँ पे बिताया था उन्होंने, चाइल्डहुड स्पेंड इन इनिसफ्री में जो है अपना जो है पास्ट, तो वही चीजें उनको रिमाइंड कर रही थी. द पोएट इज रिमाइंडेड ऑफ हिज पास्ट, हिज बॉयहुड, when he visited the peaceful lake isle of Innisfree, जब उन्होंने जो है एक लेक देखी थी, आइल कहाँ पे? इनिसफ्री में. he wants to go there and see that. अब वो दोबारा वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा जो है उनको वहां की जो है शांति जो है, क्वाइटनेस जो है, बहुत ज्यादा जो है साइलेंट, जो इतनी शांति थी वहां पे, तो he wants to go there and see that he will live there alone. और वहां पे वो जो है सबके साथ में अकेले रहना चाहते हैं. पोएट, he wants to build a small cabin with clay and wattles. और वहां पे जो है वो केबिन बनाना चाहते हैं, जो कि किसका बना होना चाहिए? क्ले और वेटल्स का बना होना चाहिए. he would grow beans and get a honey bee hive for honey to survive on, कि वहां पे क्योंकि अकेले रहेंगे तो सरवाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए. दैट इज वाई ही वुड लाइक टू ग्रो, क्या करना चाहते हैं वहां? बीन्स ग्रो करना चाहते हैं,
और एक हनी बी, so that he will get some honey from there. The poet describes the peaceful natural surroundings of the lake. अब वो लेक की जो है सराउंडिंग्स जो है, पीसफुल नेचुरल सराउंडिंग्स जो है वो उन्हें जो है अट्रैक्ट करती है. He says that the scene of the cloudy mornings, the shining stars, the glowing sun and birds flying in the sky give him peace. तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आएगा बच्चों आपका कि कौन कौन सी चीजें जो है इफेक्ट करती हैं उनको, राइट? तो कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती है? क्लाउडी मॉर्निंग्स, शाइनिंग स्टार्स, glowing sun and birds flying in the sky give him peace. He feels relaxed to hear the pleasant sound of the cricket songs. Or in addition to this, he also like to hear the sound of the crickets. जो एक इंसेक्ट होता है उसकी आवाज भी उन्हें अच्छी लगती है. The poet feels the urgency to go to the lake Isle of Innisfree. In the depth of his heart, he can hear the sound of the lake waters hitting the shore. It is as if the lake is calling him. He hears the sound everywhere, either on the crowded roads or the grey-colored pavements of the city in which he lives. This indicates that he wants to escape from the artificial life of the city into the peaceful. Especially जो यहाँ पे लेक की बात करी है कि वहाँ की जो सराउंडिंग्स की जो शांति है वहाँ पे, वो जो है उनको अट्रैक्ट कर रही थी, चाहे वो क्राउडेड रोड्स शहर की हो, चाहे वहाँ पे पेमेंट्स हो, पैदल चलने का जो रास्ता हो, ये सारी चीजें जो हैं उनको आर्टिफिशियल लाइफ लग रही थी सिटी की इन कंपैरिजन टू द पीसफुल सराउंडिंग्स ऑफ नेचर. तो वो यहाँ पे जो है थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहे थे और उन्हें यही चीजें जो है बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट कर रही थी. क्लाउडी मॉर्निंग जो है, बादलों से जो है किस तरह से जो है सूरज निकल रहा है, वो वाली मॉर्निंग, शाइनिंग स्टार्स, क्लियर स्काई है और ट्विंकल कर रहे हैं स्टार्स, ग्लोइंग सन आफ्टरनून में जो है पर्पलिश जो है रिफ्लेक्शन के ड्यू टू रिफ्लेक्शन, क्योंकि सबको पता है सन की रेज में जो है 7 कलर्स होते हैं. एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, और लिनेट बर्ड्स की बात करिए जिस तरह से वो जो है उड़ती हैं. तो ये सारी चीजें गिव हिम पीस and he feels relaxed to hear the pleasant sound of the cricket song. So this is the summary of this poem. तो बच्चों अभी हम इसकी राइमिंग स्कीम करेंगे क्योंकि पोएम कंप्लीट हो गई है, समरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. तो अब जो है हम इसके राइमिंग स्कीम देखेंगे. और मैंने आपको कल भी बताया था कि राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं कि हम लास्ट जो भी कोई पोएम होती है उसका लास्ट वर्ड देखते हैं और हम ये देखते हैं कि उसका साउंड कैसा है. तो साउंड कैसा है, तो अभी हम राइमिंग स्कीम यहाँ पे बनाते हैं कि किस तरह से राइमिंग स्कीम बनाएंगे. तो जैसे हमारा ये फर्स्ट स्टैंजा है तो हमने देखा यहाँ पे आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री. तो यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है क्या है? इनिसफ्री. तो इसको हम देंगे फर्स्ट वर्ड देंगे, अल्फाबेट लिखेंगे यहाँ पे ए, डिफरेंट कलर से करते हैं जिससे सो दैट इट विल बी क्लियर. तो यहाँ पे जो इनिसफ्री है इसको हम एक कलर दे देते हैं, राइट. इन द नेक्स्ट सेंटेंस एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड. अब यहाँ पे इनिसफ्री का साउंड बच्चों यहाँ पे सब देखें कि राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं. तो इनिसफ्री और वेटल्स मेड, अब यहाँ पे दोनों का साउंड क्या है? टोटली डिफरेंट है, इनिसफ्री और मेड. तो हम इसको दे देंगे बी. क्लियर? Now come to the next. 9 bean rows will I have there a hive for the honey bee, right? अब लास्ट वर्ड क्या है इस सेंटेंस का? honey bee. अब इनिसफ्री और honey bee सेम है, सेम साउंड प्रोड्यूस करे, तो इसको भी हम क्या देंगे? ए. क्लियर? ग्लेड और honey bee डिफरेंट साउंड है तो हम इसको ए नहीं देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बी. तो बच्चों जो हमारी राइमिंग स्कीम इस स्टैंजा में है वो क्या बनी? ए बी ए बी. तो राइमिंग स्कीम क्या है इस पैराग्राफ की, इस स्टैंजा की, सॉरी फर्स्ट स्टैंजा की? ए बी. नाउ अब नेक्स्ट में देखते हैं कि राइमिंग स्कीम कौन सी है हमारी. लेट्स सी. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. अब यहाँ पे क्या वर्ड है? स्लो. इस लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? स्लो.
तो इसको हम रखेंगे ए, डिफरेंट कलर ले लेते हैं ए। Now come to the next line. Dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. अब slow का जो sound है और sings का sound है, it is different. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे B. Similarly, in the next sentence, there midnights all a glimmer and a noon a purple glow. अब glow और sings different sounds हैं. Slow and glow आर सेम साउंड, दोनों का सेम साउंड आ रहा है, स्लो ग्लो, तो इसको हम रख देंगे बच्चों ए। लास्ट लाइन है एन इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, अ विंग्स सिंग्स, साउंड क्या है, सिमिलर है, तो इसको हम क्या रख देंगे बी। तो हमारी जो है राइमिंग स्कीम क्या बनेगी, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी ए बी। फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी सेम थी, इसमें भी क्या है, सेम है, राइट। कभी दो लाइनों में भी पूछ सकते हैं आपकी, तो आपको इसी तरह से जो है मार्क करना है। अगर मान लो यहाँ पे थर्ड में डिफरेंट होता है साउंड, जो है डिफरेंट साउंड होता है, इट इज नॉट मतलब सेम नहीं होता, साउंड इज नॉट सेम, स्लो और ग्लो अगर सेम नहीं होते, डिफरेंट होता, सिंग से भी डिफरेंट होता, स्लो से भी डिफरेंट होता, देन वी पुट सी, ओके। थर्ड स्टैंडर्ड में आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, ये भी क्या हो गया आपका ए। बाय द शोर, शोर एंड डे डिफरेंट साउंड आ रहे हैं, तो ये हो गया आपका बी। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द ग्रे, ऑन द पेमेंट्स ग्रे, अब यहाँ पे ग्रे डे, तो ये हो गया ए। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट कोर, शोर कोर बी, तो अगेन इट इज ए बी। तो राइमिंग स्कीम जो है पूरी पोएम में क्या चल रही है हमारी, ए बी, क्लियर। तो राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो है लिटरेरी जो है डिवाइस कौन से यूज हो रखे, क्लियर। तो एक तो आपका जैसे मैंने पहले भी बताया था, रिपीटिशन हो रखा है यहाँ पे, क्लियर। पहले है रेपिटेशन, जैसे फर्स्ट लाइन में जो है, अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट स्टैंजा में यूज हो रखा है आई विल अराइज, तो हमने देखा कि लास्ट पैराग्राफ में भी क्या यूज हो रखा है, आई विल अराइज। तो ये क्या है, कोई भी वर्ड, जैसे रेपिटेशन क्या होता है लिटरेरी डिवाइस में हम देखते हैं कि जो है कोई भी वर्ड्स या फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर किस पोएम में कहीं भी जो है रिपीट हो रहे हैं, ये नहीं कि पर्टिकुलर लाइन में हो रहा है या नेक्स्ट लाइन में हो रहा है या सेम लाइन में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। रेपिटेशन पूरी पोएम में कहीं भी वो वर्ड हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम रेपिटेशन, लिटरेरी डिवाइस। तो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में जो है हमारा यूज हो रखा है आई विल अराइज, तो ये हो गया हमारा रेपिटेशन। तो पहला जो है हमारा कौन सा यूज हुआ है, रेपिटेशन, लिटरेरी डिवाइस। दूसरा हमारा हो रखा है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन किसको बोलते हैं, पर्सन, पर्सोनिफिकेशन। अगर हम कोई ह्यूमन क्वालिटी को प्रोवाइड करते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग को करते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। वर्ड से हमारा पता चल रहा है पर्सन, पर्सोनिफिकेशन, राइट। या यू कैन से कि जब हम असाइन करते हैं ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन लिविंग, देन इट इज कॉल्ड रेपिटेशन। अब पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन जैसे हमने नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे व्हील वर्ड यूज हो रखा है, तो यहाँ पे व्हील वर्ड जो है यहाँ पे किसके लिए यूज हो रखा है, कि यहाँ पे क्लाउड के लिए। और वैसे हम नॉर्मली किसके लिए यूज करते हैं, व्हील वुमेन के लिए यूज करते हैं, घूंघट के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि क्लाउड तो व्हील करेंगे नहीं, तो दिस वर्ड इज यूज हियर। तो यहाँ पे व्हील वर्ड जो है किसके लिए यूज हुआ है, क्लाउड के लिए यूज हुआ है। तो ह्यूमन की क्वालिटी को हमने किस के लिए अप्लाइड करा है, असाइन किया है क्लाउड के लिए। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड योर पर्सोनिफिकेशन। तो ये लिटरेरी डिवाइस जो है यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल यहीं पे है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, क्लियर। तो इसको बोलेंगे हम पर्सोनिफिकेशन, लिटरेरी डिवाइस। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, ऑलिट्रेशन, राइट। तो ऑलिट्रेशन
एक है हमारा मेटाफर भी यहाँ पे यूज है, जो हम कंपेयर करते हैं, दो चीजों के लिए कंपेयर करते हैं, बट उसमें जो है एक चीज क्या होती है, कॉमन भी होता है उसमें, तो उसको बोलते हैं हम मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है, वन थिंग इज कंपेयर विद अदर थिंग फॉर, या बाय, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम जो है दोनों को बोलते हैं कंपेयर करते हैं, सेम नहीं कहते, परंतु इसमें अगर सिमली होता है, सिमली में हम क्या वर्ड करते हैं, दिस, लाइक दिस, एज दिस, तो हम लाइक और एज वर्ड यूज नहीं करते, यहाँ पे हमारा कंपैरिजन चलता है दोनों का। तो जैसे हमने यहाँ पे व्हील और ये यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है, पर व्हील और जो है क्लाउड को जो है हमने यहाँ पे क्या करा है, कंपेयर भी करा है, कंपेयर विद अदर, किससे कंपेयर करा है, क्लाउड से, राइट और दोनों किसके काम आते हैं, कवर करने के, कि क्लाउड जो होते हैं किस क्या कवर करते हैं, जितनी चीजें होती हैं सबको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड हियर। तो क्लाउड को किससे कंपेयर करा हमने, व्हील से। और दूसरा क्या, पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पे व्हील और क्लाउड की है, कि हमने एक ह्यूमन क्वालिटी को हमने किसमें डाला है, नॉन लिविंग थिंग को असाइन किया है। दूसरा जो है मेन जो है इसमें क्या यूज हो रखा है, लिटरेरी डिवाइस इमेजरी, कि हमने यहाँ पे पूरी पोएम में क्या है, इमेजिन करा है, इमेजिनेशन जो है यहाँ पे सारी चीजें जो है इमेजिन कर करके, सॉरी इमेजिन करी है हमने, इमेज क्रिएट करी है, या आप कह सकते हैं बेटर जो है यहाँ पे इमेज को जो हमने यहाँ पे शो करा है, क्रिएट करी है इमेजेस, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज ऐसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने इमेजिनेशन है पोएट का, कि व्हील है, और यहाँ पे क्रिकेट स्विंग्स कर रहे हैं, ये भी इमेजिनेशन है, लिनेट स्विंग्स है, कि जहाँ पे जो है बर्ड्स जो है फ्लाई कर रही हैं और उसकी जो आवाज जो है उनको अच्छी लग रही है, तो ये सारी क्या चीजें हैं, उसे पोएट को क्या लग रही है, मतलब इमेजिन जो कर रहा है, क्रिएट इमेजिनेशन कर रहा है, वो इमेज को जो है क्रिएट कर रहा है। व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, क्लाउड हो गया, मिड नाइट ऑफ ए ग्लिमर, स्काई के लिए यूज करा है, नून पर्पल ग्लो, सन का है, कि उसके रिफ्लेक्शन से होता है। इवनिंग में जो है, इवनिंग इज फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, की जब वो उड़ती हैं, फ्लैप करती हैं, और बीहाइव ग्लेड, क्रिकेट सिंग, लेक्स वाटर जो है लैपिंग, ये सारी क्या है, इमेजिन कर रहा है। तो पूरी पोएम में क्या है, इमेजिनेशन लिटरेरी डिवाइस। तो पहला क्या हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, पर्सोनिफिकेशन, रेपिटेशन, मेटाफर, इमेजरी, लिटरेरी डिवाइस, एंड द लास्ट इज ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन मीन्स रिपीटिशन, यहाँ पे रिपीटिशन किसका होता है, वर्ड्स का होता है, बट इसमें क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स का, सॉरी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, ऑलिट्रेशन में रहता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, कि जब एक ही लाइन में, सेम लाइन में वर्ड्स का, और वो भी किसका, कॉन्सोनेंट का जो है रिपीट होते हैं, देन वी कॉल्ड इट ऑलिट्रेशन। तो देखते हैं कहाँ पे हो रहा है ऑलिट्रेशन। जैसे यहाँ पे जो है वर्ड का हो रहा है हाइव, हनी, बी। हाँ, एच क्या है आपका बच्चों, कॉन्सोनेंट, हाइव, हनी, ह, तो यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट है, हाइव और हनी, तो ये क्या है आपका, ऑलिट्रेशन। क्लियर, तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड हियर, ऑलिट्रेशन। नेक्स्ट है, एक जगह और यूज हो रखा है जहाँ पे सेम जो है साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, जैसे यहाँ पे हाइव हो गया, हनी हो गया। नेक्स्ट है आपका लेक वाटर लैपिंग। ये देख, यहाँ पे देखिए बच्चों, इन दिस लाइन लेक, लैप, लो, तीन कॉन्सोनेंट है हमारे, एल, लेक, लैपिंग, लो। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है और एक ही लाइन में आ रहा है, सेम लाइन में आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑलिट्रेशन, कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे ऑलिट्रेशन है, कहाँ पे जो है पर्सोनिफिकेशन है। इस तरह से जो है हम इसको लिटरेरी डिवाइस जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो पर्सोनिफिकेशन में हम ह्यूमन क्वालिटी को किसको एट्रीब्यूट करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को, तो उसको बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। अगर आपकी लिटरेरी डिवाइस नहीं क्लियर है तो इसको जो है हम नेक्स्ट उसमें जब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे देन आई विल टेल यू। ओके, तो बच्चों आज हमने पोएम जो है कंप्लीट कर ली है, द लेक आइल ऑफ एनएस फ्री। और यहाँ पे देखा कि पोएट ने जो है किस तरह से यहाँ पे जो एक उनको जो है नेचर से जो अटैचमेंट है और किस तरह से उनको जो अपने बॉयहुड के जो है
कुछ मेमोरीज जो थी माइंड में, और वो दोबारा वहां जाना चाहते थे, और वहां पे जो है क्या क्या काम करना चाहते थे, और क्या क्या चीजें उन्हें जो है लाइक करती थी, अट्रैक्ट करती थी, वो उन्होंने यहाँ पे जो है ब्यूटीफुली डिस्कस करा है इन दिस पोएम। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी। आज हमने जो है राइमिंग स्कीम भी बनाई थी, और अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आया है कहीं पे भी, या लिटरेरी डिवाइस कहीं समझ में नहीं आया, तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।